जिंदगी में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। और फिर अगर राजनीति के चर्चे हों, जहाँ पर नेता सब कुछ अपना दांव पर लगा देता हो, वहाँ तो और भी मुश्किल हो जाता है कुछ भी मिलना। ऐसे में अगर कहा जाए कि राजनीति क्या है और इसमें कैसे आगे बढ़ा जाता है, तो यह कोई बताने कहने की बात नहीं है। हर नेता के अपने भयानक संघर्ष हैं, जिसमें अक्सर उसे कोई इज्जत तब तक नहीं मिलती है जब तक वह किसी निश्चित मुकाम पर पहुंच नहीं जाता। उसे अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता और लोग कोई घास नहीं डालते हैं। अब यह उसकी काबिलियत है कि वह कैसे कितने तिकड़म लगाकर कहाँ तक पहुंच जाता है, और पहुंचने के बाद सब कुछ हासिल हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति राजनीति में है और वह यह कहता है कि वह तो सिर्फ कार्यकर्ता है और उसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, तो यकीन मानिए वह झूठ बोल रहा है। क्योंकि राजनीति में आने का अर्थ ही होता है कि लोकतांत्रिक देश में जो आप सर्वोच्च पद हासिल कर सकते हैं, वह आप हासिल करना चाह रहे हैं। मतलब जैसे हमारी जो डेमोक्रेसी है, इसमें सबसे बड़े पद हैं सीएम और पीएम के। आप सत्ता शीर्ष पर उन चीज़ों को हासिल करना ही चाहेंगे और इसीलिए राजनीति में हैं। और आप इस राजनीतिक विमर्श को थोड़ा आगे बढ़ाइए और हमारे पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के संदर्भ में आप जरा सोच कर और देख कर देखिए, तो वह क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। या हमारे पप्पू यादव तो कम से कम अपने दम पर सांसद बन गए, लेकिन और आगे बढ़ने के लिए उन्हें कांग्रेस, आरजेडी, भाजपा या कुछ इसी तरह के दलों की ज़रूरत है, और वह सपोर्ट उन्हें क्यों नहीं मिल पा रहा है। अब हमारे कन्हैया कुमार और पप्पू यादव राहुल गांधी के माध्यम से खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और राहुल गांधी जी कांग्रेस परिवार प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, मतलब राजनीतिक दल है, उसके सर्वे सर्वा हैं। वो जो चाहते हैं वही होता है। अध्यक्ष और बाकी पदों पर चाहे जो हो, इससे व्यवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पार्टी अंततः राहुल गांधी के ही कमांड में रहती है और वो जैसे चाहते हैं पार्टी को वैसे चलाते हैं। अब हमारे कन्हैया कुमार जो हैं बिहार के लाल हैं, जेएनयू के पीएचडी होल्डर हैं, और उनकी जो भारत की समझ है, आम लोगों के बारे में जो जानकारी है, या यूं कहें भारत के बारे में जो समझ है, राहुल गांधी से कहीं बेहतर है। और एक बड़ी बात है कि वो वक्ता बहुत अच्छे हैं, भाषण बहुत अच्छा देते हैं, जो राजनीति के लिए सर्वाधिक उपयोगी चीज़ होती है, और इसी में हमारे राहुल गांधी मात खा जाते हैं। राहुल गांधी एक रजवाड़े से आने वाले व्यक्ति हैं, जिनका शासन पर उनकी 3-4 पीढ़ियों से नियंत्रण रहा है। ऐसे में उनकी बोली, भाषा और जो प्रतिक्रिया करने का ढंग होता है, उससे देखिए वो कैसा होता है। वो प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को या भाजपा से जुड़े वरिष्ठ और बड़े नेताओं को भी कैसे संबोधित करते हैं। ऐसे लगता है कि राहुल गांधी उनके बाबा दादा हैं और वो किसी छोटे बच्चे को बोल रहे हों, कुछ करता है, खाता है, इसका ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। यही भाषा शैली आप अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को भी इस्तेमाल करते हुए देख सकते हैं। तो इसके मूल में वो सत्ता का अहंकार है। आप किसी भी जात बिरादरी से संबंध रखते हो, अगर आप लगातार सत्ता को भोगे हैं और आपका परिवार सत्ता शीर्ष पर रहा है और आप उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और आप एक राजकुमार की भूमिका में हैं, मतलब आप सामंतवाद के सबसे बड़े प्रतीक हैं, और आप लोकतंत्र की वजह से सत्ता में नहीं हैं, आपके पिताजी सत्ता में थे इसलिए आप सत्ता में हैं, और उसी विरासत की वजह से जो जातीय गुणागणित और समीकरण है आपके पक्ष में बनता है। अब कन्हैया कुमार और पप्पू यादव दोनों के साथ ये चीज़ें नहीं हैं। वो पुरुषार्थी हैं, समझदार हैं, अच्छा भाषण दे रहे हैं, उनके पास जन समर्थन भी है, लेकिन क्या ऐसे लोगों पर जिस पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, सत्ता शीर्ष पर बैठा व्यक्ति
अपने लिए मुसीबत करना चाहेगा जो उन्हें ही आगे चलकर चैलेंज करे। सोचिए अगर संसद में कन्हैया कुमार हो तो राहुल गांधी का भाषण कोई क्यों सुनेगा, या मंच पर अगर कन्हैया कुमार भाषण दे रहे हों तो क्या राहुल गांधी का भाषण कोई सुनना चाहेगा, या राहुल गांधी का भाषण आप तभी सुनेंगे क्योंकि राहुल गांधी या कुछ भी कर रहे हैं तो उनका बचाव करना है, उनकी प्रतिक्रिया के पक्ष में कुछ भी बोलते कहते रहना है क्योंकि आप पार्टी कार्यकर्ता हैं। ऐसे में जो इस तरह के दल होते हैं उसमें आम लोगों की महत्वाकांक्षाएं बहुत आसानी से पूरी नहीं होती हैं, उनके आगे बढ़ने की जो संभावना होती है वो बेहद सीमित होती है। अब भाजपा में देखिए जो तमाम सीएम बने हैं उनकी कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं रही है। तमाम राज्यों के सीएम को देखिए, उनके माता पिता बड़ी राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं कि उनके पिताजी सीएम रहे हों इसलिए वो सीएम बन रहे हों, और जो लोग सीएम हुए भी थे उनके बच्चों का नाम आप नहीं बता सकते हैं। तो पूरे देश की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें सबसे बेहतर स्थिति में फिलहाल भाजपा ही है, इस बात में भी तनिक संदेह नहीं है। तो आइए लोकतंत्र को और मजबूत करते हैं, कन्हैया कुमार, पप्पू यादव जैसे लोग भी राजनीति में और आगे बढ़ सकें, ऐसी व्यवस्था को हम सुचारू रूप से चला सकें, इसके लिए निरंतर लोकतंत्र के पक्ष में खड़े रहते हैं। और एक आम आदमी मोदी, योगी या फिर दूसरे लोगों की तरह ही सीएम पीएम की कुर्सी तक पहुंच सके, ऐसा ही लोकतंत्र होना चाहिए। हम कितना भी सहमत असहमत हों पर यह लोकतंत्र की ही जीत है, और लोकतंत्र ही वजह है कि मोदी जैसा एक आम आदमी जो एक सामान्य, बेहद सामान्य पारिवारिक पृष्ठभूमि से आता है वह भारत का आज प्रधानमंत्री है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और आज की बात में आपका फिर से अभिनंदन स्वागत करते हैं और अभी फिलहाल विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।